गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोगों को पढ़ना है 10वां क्लास का पाठ 12, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं वृत्त। आप लोग भी कॉपी कलम निकालिए और इसको लिखना चालू कीजिए। लिखिए सबसे पहले कि वृत्त किसे कहते हैं। तो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। आप लोग इसे समझ सकते हैं। कह रहा है कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। जैसे इसमें आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि ये इसका केंद्र है और कह रहा है कि एक निश्चित बिंदु से, यह हमारा एक निश्चित बिंदु हो गया और इन बिंदु से समान दूरी पर जो हमारा ये समान दूरी है और इन समान दूरी पर ये जो हमारा बिंदु पथ है, चारों तरफ से जो हमारा समान दूरी पर बिंदु पथ है, उसे हम लोग कहते हैं वृत्त। और ये जो हमारे निश्चित बिंदु होता है, जो केंद्र कहलाता है, और इसे हम लोग अक्षर O से दर्शाते हैं। ये हमारा केंद्र है, ये हमारा वृत्त का केंद्र है और इसे हम लोग अक्षर O से दर्शाते हैं। तो एक बार फिर से आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कह रहा है कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। यह हमारा एक निश्चित बिंदु है और इन निश्चित बिंदु से यह हमारे समान दूरी पर चारों तरफ से जो हमारा बिंदु पथ है, इसे ही हम लोग कहते हैं वृत्त। और आगे है वृत्त का केंद्र। देखिए वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं? उस निश्चित बिंदु को जिसकी वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं समान दूरी पर होती है। वृत्त का केंद्र कहलाता है। ये हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो हमारे जो
जो हमारे बिंदु पथ है, इन बिंदु पथ से समान दूरी पर जो हमारा एक निश्चित बिंदु होता है वही हमारा केंद्र कहलाता है, और इसे हम लोग अक्षर O से दर्शाते हैं, और यही हमारा क्या है, ये केंद्र है। और अब हमें पढ़ना है वृत्त का त्रिज्या। वृत्त का त्रिज्या कह रहा है कि केंद्र और वृत्त के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसे हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। यह हमारा वृत्त है और ये जो निश्चित बिंदु है यह हमारा केंद्र है, और उसको हम लोग O से दर्शाते हैं। कह रहा है कि वृत्त का त्रिज्या, यह हमारे जो वृत्त है यह हमारे निश्चित केंद्र से समान दूरी पर बंद बिंदु पथ है, और इस बंद बिंदु पथ के किसी भी बिंदु से, अगर ये हम बिंदु इसको ले लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं A, तो इनके जो बीच की दूरी होगी यही हमारी त्रिज्या कहलाएगी। यानी इसको एक बार फिर से समझाते हैं। कह रहा है कि वृत्त के केंद्र, ये हमारा केंद्र है, और वृत्त के किसी भी बिंदु, यह हमारा ले लिए, वृत्त के एक बिंदु ले लिए और उसका नाम दे दिए A, और उनके जो बीच की दूरी होती है वही हमारी त्रिज्या कहलाती है। और वृत्त का त्रिज्या जो होता है, जो हमारे वृत्त का त्रिज्या होता है, इसको हम लोग स्मॉल r से दर्शाते हैं। और जब वृत्त का त्रिज्या के सूत्र के बारे में बात करें तो हमारे वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। और अगला है हमारा व्यास। व्यास किसे कहते हैं? इसका आप लोग परिभाषा लिखिए कि वृत्त में खींची गई सबसे बड़ी रेखाखंड को व्यास कहते हैं। आप लोग इसे समझ सकते हैं चित्र के माध्यम से। यह हमारा वृत्त है और वृत्त का ये हमारा केंद्र है, और कभी भी जो व्यास होता है वह हमारे वृत्त के अंदर का सबसे बड़ा रेखाखंड होता है, और वो सबसे बड़ा रेखाखंड जो होता है वह हमारे वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, और इसका हम लोग नाम दे देते हैं A और B। यह हमारा हो जाएगा व्यास। आप लोग देख सकते हैं इसको चित्र के माध्यम से कि ये हमारे वृत्त के अंदर का सबसे बड़ा रेखाखंड है, और इसे ही हम लोग व्यास कहते हैं। अगर इसके अंदर अगर हम कई रेखाखंड को खींचें तो ये इनसे छोटा होता जाता है, और उसे हम व्यास नहीं कहते हैं, क्योंकि व्यास का परिभाषा ही है कि वृत्त के अंदर खींची गई सबसे बड़ी रेखाखंड को जो केंद्र से होकर जाता है वह व्यास कहलाता है, और व्यास हमेशा केंद्र से होकर ही गुजरेगा, और इसलिए वो सबसे वृत्त का बड़ा रेखाखंड होता है, और वही हमारा व्यास होता है।
और व्यास को हम लोग डी अक्षर से दर्शाते हैं। और जब हमें वृत्त का व्यास निकालना होगा तो हम लोग 2 गुणे, और अब हमें पढ़ना है जीवा, कि जीवा किसे कहते हैं। इसके परिभाषा आप लोग लिखिए कि वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। इसे आप लोग समझ सकते हैं कि कह रहा है कि वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। यहां पर हम चित्र के माध्यम से देखें तो यह हमारा वृत्त है और यह हमारा केंद्र है। तो परिभाषा के अनुसार कह रहा है कि किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। और आप सभी भली भांति जानते हैं कि जो हमारा वृत्त होता है वह बिंदु पथ होता है, जो एक केंद्र से समान दूरी पर होता है। और यह हमारा बिंदु ए ले लेते हैं और ये बिंदु बी ले लेते हैं, तो इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है यही हमारा जीवा कहलाता है। यह हमारा जो ए बी है यही जीवा है, क्योंकि यह हमारे जो वृत्त के बिंदु है उन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला रहा है। और उन मिलाने वाले रेखाखंड जो हमारा ए बी रेखाखंड है, जो वृत्त के 2 बिंदुओं को आपस में मिला रहा है, उन्हें ही हम लोग जीवा के नाम से जानते हैं। और अगला है चाप। चाप का परिभाषा आप लोग लिखिए। कह रहा है वृत्त पर स्थित कोई भी 2 बिंदु वृत्त को 2 भागों में विभाजित करते हैं, उन्हें चाप कहा जाता है। चित्र के माध्यम से हम लोग देखेंगे, यह हमारा वृत्त है और यह हमारा केंद्र है। कह रहा है कि वृत्त पर स्थित कोई भी 2 बिंदु, यानी स्थित हम 2 बिंदु ले लिए, इसको ए ले लिए और इसे हम लोग बी ले लिए। कह रहा है कि वृत्त पर स्थित कोई भी 2 बिंदु वृत्त को 2 भागों में विभाजित करता है। यह हमारा जो 2 बिंदु है, ये इस वृत्त को 2 भागों में विभाजित किया। एक हमारा ये जो है
ए बी, ये ए बी जो है इतना इस वृत्त को विभाजित कर दिया, इतना भाग। और दूसरा जो है अगर हम इसे सी ले लेते हैं तो ये जो हमारा भाग है वृत्त का, ये विभाजित हुआ दूसरा भाग है, यानी इन वृत्त को दो भागों में विभाजित कर दिया। तो जो विभाजित करता है उन्हें भी ही हम लोग चाप कहते हैं। यानी वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है उन्हें चाप कहते हैं। और यही दो बिंदु जो है हमारे इस वृत्त को दो भागों में विभाजित कर दिया। यह हमारे जो ए बी है, इस चाप को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं और ये हमारा लघु चाप कहलाएगा। और जो हमारा ए सी बी है ये हमारा दीर्घ चाप कहलाएगा। यानी वृत्त का ये छोटा चाप है और छोटा को हम लोग मैथ में लघु के नाम से जानते हैं, और जो ये बड़ा चाप है इसको हम लोग दीर्घ चाप के नाम से जानते हैं। तो परिभाषा पर एक बार फिर से ध्यान दें। कह रहा है कि वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है उन्हें चाप कहा जाता है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो दो हमारा बिंदु है ए और बी, इन वृत्त को दो भागों में विभाजित किया है, इसलिए यह चाप कहलाता है। और अब हमें पढ़ना है परिधि के बारे में कि वृत्त की परिधि किसे कहते हैं। अगर कभी भी ये परीक्षा में आए तो इसे आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि वृत्त की परिधि किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आप लोग लिखिए। एक वृत्त के अनुदेश एक बार चलने में तय की गई दूरी परिमाप कहलाता है। इसे ही वृत्त का परिधि कहा जाता है। आप लोग इसे चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यह हमारा वृत्त है, इसका ये केंद्र है, और इस वृत्त के एक बिंदु मान लिए ए है और यहां से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है और यह इस वृत्त के अनुदिश, अगर यह व्यक्ति इसके चारों तरफ घूमकर फिर वह उसी स्थान पर चला जाता है जहां से वह चलना प्रारंभ किया था, तो यह जो दूरी होगी इस वृत्त की परिमाप कहलाएगी। और यही जो परिमाप होता है वृत्त का, वह वृत्त का परिधि कहलाता है। और हम वृत्त के परिधि को सी से दर्शाते हैं। और जब इसके सूत्र की बात करें तो वृत्त का परिधि बराबर होता है
2 पाई r या पाई d। और अब हमें जो अगला पढ़ना है वह है त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड, तो त्रिज्या खंड का आप लोग परिभाषा लिखिए। करें कि किसी वृत्त के क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं एवं संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो, उस वृत्त का त्रिज्या खंड कहलाता है। आप लोग इसे चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहां पर हमने एक वृत्त बना लिया और ये हमारा केंद्र है O, और दो हम त्रिज्या खंड खींच लिए। इसका नाम A और इसका नाम B दे दिए, और इनके बीच में जितना क्षेत्र है यही हमारा त्रिज्या खंड कहलाता है। परिभाषा से आप लोग समझ सकते हैं। कह रहे कि किसी वृत्त के क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं एवं संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो, यानी ये जो हमारे दो त्रिज्या है और ये हमारा जो चाप है, इसके बीच का जो क्षेत्र है वही हमारा त्रिज्या खंड कहलाता है। और ये जो हमारा त्रिज्या खंड है, इन्हें दो तरह से हम लोग समझ सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारा वृत्त है और ये हमारा केंद्र है और ये हमारा त्रिज्या खंड है। तो ये जो छोटा त्रिज्या खंड है, इन्हें हम लघु त्रिज्या खंड कहते हैं। और जो हमारा ये शेष पार्ट बच गया, यह हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड। और अब हम वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है उसे हम लोग पढ़ेंगे और उसे आप लोग भी लिख लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई r या पाई d। वृत्त का त्रिज्या
जब निकालना होता है तो होता है व्यास बटे 2, और वृत्त का व्यास जब निकालना होगा तो 2 गुणे त्रिज्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल को हम लोग AR से दर्शाते हैं, परिधि को हम लोग C से दर्शाते हैं, त्रिज्या को स्मॉल r से दर्शाते हैं और व्यास को d से दर्शाते हैं। यहाँ पाई दिया हुआ है तो पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है। और जब सवाल ये पूछ दिया जाए कि पाई क्या है तो ये आप लोग को बताना होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। और अगला जो है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर। यह हमारा वृत्त है और ये हमारा त्रिज्या खंड है। और जो ये AOB से जो कोण बना है इसे ही हम लोग थीटा कहते हैं। इस कोण को थीटा से दर्शाते हैं। और जब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो जितना थीटा का मान दिया रहेगा उतना हम लोग वहाँ पर लिखते हैं और उसके बाटा में 360 गुणे पाई r स्क्वायर लिख कर जो मान दिया जाता है उसको लिख कर हम लोग हल करते हैं। तो ये हमारा हुआ कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तब तक फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना न भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।